Hello student, good morning. I hope you will be fine. Now today we will start science chapter number 1 nutrition in plants second part of class 7th. तो देखो मैंने आपको स्टार्टिंग वाली क्लास में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था कि ग्रीन प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो सब बताया था। लेकिन वो कंडीशंस कौन सी हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी हैं, तो इस वाली क्लास में यहाँ पे यही बताऊंगी। द कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रिपेयर। जो सनलाइट की प्रेजेंस में फूड बनाया जाता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो ज़रूरी हैं। नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी है, अब देखिए आप। द ग्रीन प्लांट्स नीड सर्टेन कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स को कुछ कंडीशन चाहिए जिससे कि वो अपना फूड को प्रिपेयर कर सके। इफ़ दिस कंडीशंस आर नॉट मीट, अगर वो कंडीशंस ना मिल पाए तो फिर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। देखो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है प्लांट्स को, तो अगर वो मिल पाएंगी तो होगा, अदरवाइज अगर नहीं मिल पाएंगे वो कंडीशंस तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो वो कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट को अगर कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। ग्रीन प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा कहाँ से, एयर से, एटमॉस्फेयर से। क्यों एटमॉस्फेयर से लेगा, क्योंकि देखो वी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। जो ह्यूमन बींग है, एनिमल्स है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और अपनी बॉडी से क्या चीज़ रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है, एटमॉस्फेयर में, एयर में। अब उस एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है, प्लांट्स करते हैं। अब आगे देखें, ग्रीन कार्बन डाइऑक्साइड एंटर द लीव्स थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहाँ पे लीव्स में एंटर होता है। अब लीव्स में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों एंटर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा और वहाँ पे टीनी पोर्स होते हैं लीव्स की लोअर सरफेस में, नीचे की सरफेस में लीव्स में, पत्तियों में एक टीनी पोर्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ये वाला स्टोमेटा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। दिस टीनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। उन टीनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। एंड आर सराउंडेड बाय अ गार्ड सेल, और वो गार्ड सेल से सराउंड है। देखो स्टोमेटा जो है वो ये है, लेकिन जो स्टोमेटा है इसको कौन, ये जो आपको दिख रहा है ये दो, ये क्या है, गार्ड सेल है, जो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं गार्ड सेल। तो अब आगे देखिए, ये देखो लिखा है ना यहाँ पे कि सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। वो इस चीज़ में हेल्प करते हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करते हैं गार्ड सेल। लेकिन जो हमारा स्टोमेटा का फंक्शन है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज को एक्सचेंज करना। गैसेज को एक्सचेंज क्या किया जाता है, अब लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, यहाँ पे एंटर करेगी, और फिर क्या होगा, जब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टोमेटा के थ्रू ही जो है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा, कौन, प्लांट, ठीक है। तो वो एक्सचेंज हो गया ना, देखो ली उसने क्या इनटेक क्या की, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और रिलीज वो क्या कर रहा है, O2, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में, जिसको फिर हम उसको यूज़ कर लेंगे बाद में। तो अब आगे देखिए, तो फर्स्ट कंडीशन जो है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड कंडीशन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, कि क्लोरोफिल का अगर प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस होगा। द लीव्स विच हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल। जो लीव्स होती है उसमें एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। इट हेल्प द लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। जो क्या करता है, जो सनलाइट होती है उसको लीव्स जो है वो कैप्चर करता है, पकड़ता है, और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। दिस एनर्जी इज यूज टू मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फिर उस एनर्जी से, उस सनलाइट से वो क्या करता है, प्लांट अपना फूड को प्रिपेयर करता है, किसके प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के प्रेजेंस में। तो जो क्लोरोफिल होता है, वाई ग्रीन प्लांट्स लुक ग्रीन, वाई लीव्स ग्रीन इन कलर, कि जो जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लोरोफिल की वजह से लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं, और ग्रीन कलर क्लोरोफिल का होना बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब थर्ड कंडीशन जो है वो है प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट अगर होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखिए अब, a leaf usually has a large surface area so that it can absorb a lot of light। देखो जो हमारे लीव्स होती है उसका सरफेस एरिया काफ़ी लार्ज है, तो वहाँ पे जो सनलाइट है वो काफ़ी एब्जर्व कर पाएगी, कौन, लीव्स कर पाएगी, काफ़ी हद तक वो एब्जर्व कर पाएगी।
उसके बाद आगे देखिए, इट्स टॉप सरफेस इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम द लूज वाटर लूज डिसीज वेदर डैमेज बाय अ वैक्सी लेयर। अगर आपने लीव्स को अच्छे से देखा होगा तो उसकी ऊपर वाली जो सरफेस होती है लीव्स की, यहाँ पे ऊपर वाली सरफेस होती है वो काफ़ी स्मूथ ही होती है, काफ़ी चिकनी सी होती है। वो किस लिए, कि जिससे इनकी लीव्स में से वाटर जो है वो लूज ना हो, ठीक है, कोई डिसीज़ ना आए, कोई चीज़ वेदर कंडीशंस की वजह से वो डैमेज ना हो पाए। तो इसकी यहाँ पे जो सरफेस है लीव्स की, वहाँ पे वैक्सी टाइप, थोड़ा स्मूथी टाइप लेयर होती है, जिसको क्या बोलते हैं, वैक्सी लेयर होती है, ठीक है, वो प्रोटेक्शन के लिए होती है। अब आगे देखिए, द अपर पार्ट ऑफ लीफ इज वेदर द सनलाइट फॉल एंड इट कंटेन अ टाइप ऑफ सेल कॉल पैलिसेड सेल। देखो जो हमारे लीव्स होती है ऊपर की साइड, जो अपर सरफेस होती है लीव्स की, उसमें जब सनलाइट का पड़ेगी उसके ऊपर, तो वहाँ पे एक क्या, कौन सा सेल होता है जिसको बोलते हैं पैलिसेड सेल, जो कि क्या करता है, दिस इज एडेप्टेड टू एब्जर्व अ लॉट ऑफ लाइट, जो कि किस चीज़ में हेल्प करता है, काफ़ी सारे लाइट को एब्जर्व करने में एडेप्ट करता है। इट हैज़ अ लॉट्स ऑफ क्लोरोफिल एंड इट शेप हैज़ अ टॉल बॉक्सेस। देखो जो उसकी शेप होती है उसमें काफ़ी सारा क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उसकी शेप किस तरह की होती है, टॉल बॉक्सेस की तरह, जैसे कि आपको ये दिखा हुआ है, देखो टॉल बॉक्सेस टाइप स्ट्रक्चर होती है, क्लोरोफिल की वो होती है शेप। अब आगे देखिए, फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अगर इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। अगर फोटोसिंथेसिस बिना लाइट के नहीं होगा, क्योंकि फोटो का ही मतलब क्या है, लाइट, सनलाइट होगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब आगे देखिए, ओनली दोज पार्ट ऑफ लीव एक्सपोज टू सनलाइट विल शो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। देखो जो हमारे लीव सनलाइट में होगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, जब फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे स्टार्च भी प्रेजेंट होगा। तो जो सनलाइट पड़ रही है जिस पार्ट पे भी, लीव्स पे, लीफ वगैरह पे, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा। अब आगे देखिए, जो फोर्थ कंडीशन है वो है वो कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर अगर होगा, प्लांट को वाटर चाहिए क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो प्लांट गेट द वाटर दे नीड फॉर फोटोसिंथेसिस थ्रू देयर रूट्स। अब देखो हम जो पानी है, अगर हमें अपने पौधों में पानी डालना है तो हम किस में डालते हैं, मिट्टी में। क्यों डालते हैं मिट्टी में, क्योंकि सॉइल के अंदर क्या है, रूट है, तो रूट ही हेल्प करती है वाटर को एब्जर्व करने में, रूट। अब आगे देखिए, द रूट हैव अ टाइप ऑफ सेल कॉल्ड द रूट हेयर सेल। देखो रूट के अंदर एक टाइप का सेल होता है, स्पेशल सेल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, रूट हेयर सेल। देखो रूट हेयर सेल है। फिर आगे देखिए, दिस प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम द रूट इनटू द सॉइल, जो कि फिर क्या होता है, वो और ग्रो होता है और वो सॉइल में पहुंच जाता है। अब आगे देखिए, roots have a big surface area and thin wall which allow the water to pass into them easily। जिससे कि जो वाटर है फिर वो, क्योंकि सरफेस काफ़ी ज़्यादा है, लार्ज सरफेस है किसकी, रूट की, तो वो काफ़ी हद तक वाटर को एब्जर्व कर पाएगा और वो इजीली पास भी कर पाएगा। अब आगे देखिए, नोट दैट रूट डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। देखो रूट के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि आपको पता है जो रूट होती है वो ग्रीन कलर की नहीं होती, ठीक है, तो ऑब्वियसली सी बात है उसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं है, एज दे आर नॉर्मली इन डार्क प्लेस एंड कैन नॉट फोटोसिंथेसिस। और आपको पता है कि जो रूट होती है वो डार्क प्लेस पर होती है, डार्क एरिया में, क्योंकि अंडरग्राउंड है, तो अंडरग्राउंड में सनलाइट नहीं पहुंच पाती, तो वहाँ पे डार्क एरिया है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। क्यों, फोटोसिंथेसिस के लिए अभी आपने कंडीशंस पढ़ी हैं, 4 कंडीशंस नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना, क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना, सनलाइट और वाटर। तो वाटर तो चलो सॉइल में है, ठीक है, और लेकिन क्लोरोफिल जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है, वो पिगमेंट वो नहीं है रूट में, और सनलाइट भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाती है, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए, द वाटर एब्जर्व बाय रूट हेयर पास थ्रू द प्लांट सेल इन द जाइलम ट्यूब। देखो जो वाटर होता है वो रूट हेयर के थ्रू वो एब्जर्व कर पाएगा और फिर वो लीव्स में तक पहुंच पाएगा। लीव्स में फोटोसिंथेसिस क्यों हो रहा है, क्योंकि लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, लीव्स जो है वो फूड फैक्ट्री है प्लांट की, वहीं पर फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल, इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट होना भी बहुत ज़रूरी है, रिक्वायरमेंट है वो। अब आगे देखिए, तो जो लीव्स के थ्रू पहुंच पाएगा, लीव्स में जाएगा वहाँ पे वाटर, तो वो कौन से पाइप के थ्रू जाएगा, जाइलम पाइप के थ्रू जाएगा। अब आगे देखिए, इफ़ अ प्लांट
डू नॉट एब्जर्व इनफ वाटर, अगर प्लांट जो है उसके पास काफ़ी वाटर एब्जर्व नहीं कर पा रहा है, इट विल विदर, तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो मुरझा जाएगा। विदाउट वाटर इट में ऑल्सो नॉट फोटोसिंथेसिस, पानी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि आपको कंडीशन बताया प्रेजेंस ऑफ वाटर भी होना ज़रूरी है। तो जब वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा क्विकली इनफ एंड इट में डाई, और फिर वो लास्ट में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए ये कंडीशंस भी ज़रूरी है। अब आगे देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर। तो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वाटर फोटोसिंथेसिस की, सॉरी मैंने वाटर बोला है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इज द मेन वे थ्रू विच द सोलर एनर्जी इज मेड अवेलेबल फॉर डिफरेंट लिविंग बींग्स। देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो क्या करता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मतलब है लाइट। अब जो ग्रीन प्लांट्स है वो जब सोलर एनर्जी से अपना फूड सिंथेसिस करेंगे, फिर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको लेंगे, तो उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी वो एनर्जी। अब सेकेंड जो पॉइंट है वो देखिए कि ग्रीन प्लांट्स आर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ फूड इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम होता है रिलेशनशिप होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का। जैसे कि एक प्लांट है, एक प्लांट को ग्रो होने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन लिविंग है, वाटर जो है वो नॉन लिविंग है, सनलाइट जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन सॉइल जो है वो नॉन लिविंग है, लेकिन सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है वो क्या है, लिविंग है। तो इसलिए एक प्लांट को ग्रो होने के लिए लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों की ज़रूरत होती है, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो मतलब क्या है, उन दोनों का रिलेशनशिप है, तो उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब आगे देखिए कि ग्रीन प्लांट जो है वो क्या करता है, फूड को प्रोड्यूस करता है इकोसिस्टम में। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड है। डायरेक्टली कैसे, जैसे जितने भी हार्बीवोर्स एनिमल है जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गोट, बफेलो, काऊ, वो सब क्या है, डायरेक्टली डिपेंड है। लेकिन जो कार्निवोर्स एनिमल है जैसे टाइगर, लॉयन, वो इनडायरेक्टली डिपेंड है। क्यों इनडायरेक्टली डिपेंड, क्योंकि अगर उसको कोई दूसरा एनिमल मिलेगा तो वो दूसरा एनिमल कौन होगा, जो हार्बीवोर्स एनिमल है, तो वो तभी उसको मतलब, तो जो जितने भी कार्निवोर्स है वो इनडायरेक्टली, और जितने भी हार्बीवोर्स एनिमल है वो डायरेक्टली डिपेंड है। अब आगे देखिए थर्ड पॉइंट जो है थर्ड सिग्निफिकेंस है वो है द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो हेल्प इन द मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन द एयर। देखो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो बैलेंस रखता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। देखो हम क्या करते हैं, वी इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी इनटेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हम जिस टाइम पे सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज़ करता है अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए, ग्रीन प्लांट्स। फिर ग्रीन प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेंगे, वहाँ पे फूड बनेगा, तो वो कौन सी गैस रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। तो उससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है एयर में बैलेंस रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। अब आगे देखिए ये आपका ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हो चुका है। तो आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, बस थोड़ा सा बता पाऊंगी क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाएगा। अब देखिए हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कौन होता है, हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो है वो जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाए। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर पाता है, खुद बना पाता है, उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो कि ग्रीन प्लांट्स और एल्गी वगैरह करते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसको बोलते हैं, जो ऑर्गेनिज्म किसी अपने फूड को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेता है उसको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब जितने भी ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन प्लांट्स को छोड़ के जितने भी और ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं परफॉर्म। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो किसके अंदर होता है, वो बहुत सारे प्लांट्स के अंदर होता है, क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कौन कौन से, पैरासिटिक प्लांट, सेप्रोफिटिक प्लांट, इंसेक्टिवोर्स प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट। तो ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर पाऊंगी क्योंकि फिर टाइम ओवर हो जाएगा। तो पैरासिटिक प्लांट को आप एक बार ट्राई करना, खुद से पढ़ के देखना, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड।